नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रैकिंग के शौकीनों को लापता होने से बचाएगी उत्तराखंड पुलिस। देखिए क्यों बनाई है ये कार्य योजना। पिथौरागढ़ में बादल फटने से मची हाहाकार, अभी भी नहीं मिले लापता 11 लोग। अब घर बैठे मिल सकता है चारधाम यात्रा का प्रसाद। देखिए प्रसाद में क्या क्या पहुंचेगा आपके घर। नीट और जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए शुरू किया ऐप। परीक्षा का पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं छात्र एक साथ। अब प्रदेश में जमीनों की शुरू होगी बंदोबस्त, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनल कर्मचारियों को फिर मिला धोखा। 15 साल से नियमितीकरण के लिए फिर टूटी आस, आंदोलन शुरू। पीएम किसान स्कीम की अगली किश्त मिलेगी अगस्त में। देखिए किस साइट पर देख सकते हैं अपना नाम। स्कूल खोलने के लिए केंद्र बना रही है नए नियम, अभिभावकों से मांगे हैं सुरक्षा के सुझाव। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी है। रविवार देर रात पिथौरागढ़ के बग्गापानी तहसील के गौला टांगा गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे बादल फटने से एक मकान मलबे में दब गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं बादल फटने से मची तबाही में गांव के 11 लोग लापता हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते रास्ता बहने से कई मार्ग बंद हो गए हैं। सड़क पर मलबा आने के कारण टनकपुर तवाघाट हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। इधर मौसम विभाग का प्रदेश भर में अलर्ट अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आज कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मंगलवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। विशेषकर हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बारिश होगी। इसके साथ ही उन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास एसडीआरएफ की टीम भी लगातार कर रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए। उत्तराखंड के पर्यटन का हिस्सा यहाँ के खूबसूरत और धार्मिक पर्यटन स्थलों के अलावा ट्रैकिंग ट्रैक्स भी हैं जिनका लुत्फ उठाने के लिए ट्रैकर्स और पर्यटक सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में प्रदेश के मेहमानों को किसी तरह कोई भी दिक्कत ना हो, इसका जिम्मा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन बखूबी संभाले हुए है। सरकार ने दरअसल इसके लिए निकले ट्रैकर्स के भटक जाने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, जिसको देखते हुए अब आईजी गढ़वाल रेंज अभिनव कुमार ने पुलिस को जिला मुख्यालय में ट्रैकिंग रूटों का डाटा रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के कई ट्रैकिंग रूट काफ़ी जोखिम भरे भी हैं। ऐसे में ट्रैकिंग के दौरान किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ट्रैकर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रैकर्स को अपनी रूट की जानकारी उत्तराखंड पुलिस को पहले से ही देनी होगी। आईजी की माने तो संबंधित थाना और जिला मुख्यालय अब इन ट्रैकर्स की मॉनिटरिंग करेंगे। ट्रैकिंग कराने वाले प्रदेश के सभी ग्रुप इन जानकारियों को पुलिस को देंगे। क्षेत्रीय थानों को भी ट्रैकर्स ग्रुप का पूरा डाटा रखा जाएगा। दल में लोगों की संख्या, उनका नाम, मोबाइल नंबर और पता, ये सभी जानकारी स्थानीय पुलिस से साझा करनी होगी। ट्रैकिंग के पूरे रूट का विवरण और इस रूट पर ट्रैकिंग के पूरी जानकारी समाप्ति वाले थाने चौकी में देनी होगी। ट्रैकिंग कराने के दौरान स्थानीय गाइडों का भी होना अति आवश्यक होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर चारधाम यात्रा से है। उत्तराखंड के चारधाम में से एक केदारनाथ धाम का प्रसाद अब भक्त घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए उन्नति स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री सावन के पहले सोमवार से शुरू हो चुकी है। इसकी कीमत मात्र 451 रुपये रखी गई है। प्रसाद को आप onlineprasad.com नाम की ई-कॉमर्स साइट से मंगवा सकते हैं। केदारनाथ प्रसाद को खरीदने के लिए आपको वेबसाइट पर अपना नाम, मेल व पता देना होगा। प्रसाद का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड से किया जा सकता है। प्रसाद के डिब्बे में कुल 6 सामग्री रखी हैं, जिसमें 8 चौलाई के लड्डू, बेलपत्र, हवन सामग्री, रुद्राक्ष, भस्म, बद्री केदार कार्ड होगा। बता दें कि इस प्रसाद को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन प्रबंधन इकाई रुद्रप्रयाग के सहयोग से केदारनाथ की महिलाओं द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर नीट और जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की है। नीट और जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नेशनल टेस्ट अभ्यास में 55 दिनों में 30 लाख फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन ऑफर कर चुका है। जेईई मेंस परीक्षा 1 से 6 अगस्त और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन जेईई मेंस और नीट का एक फुल लेंथ पेपर मिलता है और पेपर पर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी समय टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट के तुरंत बाद ही मोबाइल पर स्कोर कार्ड आ जाता है। इसी के साथ ही मॉक टेस्ट के बाद एक्सेप्शनल के साथ सही उत्तर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर पहाड़ पर बंदोबस्ती की शुरू करने की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में जल्द ही भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब भूमि पर पति के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार होगा, जिससे लोन लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये निर्णय सरकार द्वारा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के हालातों को देखते हुए लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने सोमवार को ये ऐलान अपने गांव खैरासेण सतपुली में राजकीय महाविद्यालय के शिलान्यास के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने 7 करोड़ 27 लाख रुपए की योजनाओं का भी शिलान्यास किया है। इसमें खैरासेण में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण, कम्युनिटी टूरिज्म को प्रोत्साहित देने के लिए खैरासेण में पर्यटक परिसर के निर्माण, खैरासेण बयाली मोटर मार्ग पर लोडिंग, स्टील गार्डर सेतु के निर्माण और खैरासेण बयाली मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य शामिल है। इसके अलावा सीएम ने जनता से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अन्य रोजगारों को जोड़े जाने के सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कोटद्वार में अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन के लिए भूमि दिए जाने तथा सतपुली में पार्किंग के लिए 3 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति की भी घोषणा की है। तो 1961 के बाद बंदोबस्ती नहीं हो पाई। जिस हम बंदोबस्ती करेंगे उसके कारण एक तो सारे खातों की क्लियर कट हो जाएगा, कहाँ पर कौन है, किसका काबिज है, कौन उसका किसको उसका अधिकार है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इससे हमको जो हम चाहते हैं कि चकबंदी हो, चकबंदी में सबसे बड़ी अगर बाधा है कोई तो ये बंदोबस्ती ना होना, और इसलिए चकबंदी होगी, चेक्स होंगे, हम उसमें हमको जो भी गतिविधि हम करना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से इतर कोई गतिविधि हम करना चाहते हैं तो उससे सरल। अगली महत्वपूर्ण खबर सुशीला तिवारी अस्पताल के कर्मचारियों के उत्पीड़न की है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने काले फीते बांधकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आरोप है कि पिछले 15 से 20 सालों से कर्मचारी यहां आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी न्यायोचित मांगों पर कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, जिसकी जानकारी उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैसोड़ा को भी पत्र के माध्यम से दी गई थी, जिसमें सभी 718 उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की मांग रखी गई थी। कर्मचारियों की माने तो 15 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो प्रशासन और ना सरकार ने उनके हित में कोई निर्णय लिया। वहीं जल्द ही उनके लिए कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर सभी ने सामूहिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर किसानों की आय से संबंधित है। किसान पीएम योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये भेजती है। सरकार 3-3 बार किस्त में ये धनराशि किसानों के बैंक खाते में भेजती है। इस हिसाब से लगभग हर 4 महीने के बाद किसानों को एक किस्त मिलती है। सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त अप्रैल में किसानों को भेज चुकी है। ये योजना शुरू होने के बाद से 5वीं किस्त थी। अब सूत्रों की माने तो अगस्त में सरकार किसानों के बैंक खातों में 6ठी किस्त भेज सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी के बीच अगर आपने पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप पहले भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो भी आपको अपडेट लिस्ट में अपना नाम देख लेना चाहिए। इसके लिए आपको स्क्रीन में दी गई वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जहां से आपको आपके खाते की जानकारी मिल सकती है। www.pmkisan.gov.in वेबसाइट का नाम है। अगली महत्वपूर्ण खबर स्कूलों को खोले जाने की है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल अनलॉक में अब स्कूल खोले जाने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है। अभिभावकों की राय के बाद ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभिभावकों को बताना होगा कि वे स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों के खुलने के बाद
उनकी स्कूलों में क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी उनको सरकार को बताना होगा। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। अब अभिभावकों की राय के अनुसार ही अनलॉक 3 में स्कूलों को खोलने की रणनीति सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।